Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum guys, this is Mohammad Samin Zahid and I'm doing chemical engineering from University of Karachi. जैसे कि गाइस मैं पिछले 4-5 साल से टीचिंग करता आ रहा हूँ और क्योंकि अब जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक, तो इसमें हमारी टीम ने इनिशिएटिव लिया है कि हम एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है द लर्निंग ट्री। और सो गाइस इस चैनल में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो लेक्चर नंबर 1 होगा केमिस्ट्री पार्ट 1 का। और हमारा जो टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। और आप जानते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं सिर्फ इस पहले न्यूमेरिकल पार्ट कवर कराऊंगा क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको न्यूमेरिकल पार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा एम सबसे पहले यही है कि मैं केमिस्ट्री में जो आपके 8 चैप्टर होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो मैं उन तमाम चैप्टर में सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट करा दूं। और न्यूमेरिकल पार्ट कराने में और जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो थ्योरी होगी सिर्फ उसको मैं आपको पढ़ाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक स्टोइचियोमेट्री का। तो स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन मैं पता होनी चाहिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अ टेक्निक इन विच मास, मोल एंड वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय गिवन बैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। ओके गाइस, इसमें हमें एक बैलेंस इक्वेशन गिवन होती है जिसकी मदद से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास, मोल एंड वॉल्यूम डिटरमाइन कर लेते हैं। सो गाइस इसके 3 रिलेशन होते हैं, मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर आप ये 3 रिलेशनशिप सीख लेते हैं तो गाइस आपको स्टोइचियोमेट्री आपको कंप्लीट आपका हो जाएगा और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक अपने मास टू मास रिलेशनशिप की जानिब। तो आए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। गाइस हम मास टू मास रिलेशनशिप का पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो कि है 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके गाइस, तो हम डाटा तैयार कर लेते हैं इसका। हमें इस डाटा में जो गिवन है वो है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 75 ग्राम है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 75 ग्राम। इसी तरह मुझे गिवन है मुझे जो फाइंड करना है वो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मुझे इसको फाइंड करना है। ओके गाइस, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्री का प्रॉब्लम है तो हमें एक बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। तो हम सबसे पहले इसकी मॉलिक्यूलर वेट मालूम करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास इसलिए मालूम करेंगे क्योंकि मास टू मास रिलेशनशिप है, तो हमें दोनों चीज़ का मास मालूम होना चाहिए। तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 30। मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका आपको आता होगा कि हम इस मॉलिक्यूल के हर एलिमेंट को ऐड कर देंगे, उसके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, 56 ग्राम, 12 + 32 44 ग्राम। वैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ना भी निकालते तो भी चलता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके गाइस, तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। हम इसको 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप जो होगा वो हमारा बैलेंस इक्वेशन से होगा, जो सेकंड स्टेप होगा वो हमारा जो कि हमें गिवन है डाटा में हमारे उससे होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर वही कंपाउंड आएगा जो कि मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसकी वैल्यू गिवन होगी, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, तो मैं 100 ग्राम मुझे गिवन है बैलेंस इक्वेशन में 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है उसके हेडिंग में लगा लें। फाइंड जो मुझे करना है वो है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मुझे फर्स्ट क्या कहते हैं बैलेंस इक्वेशन में क्या गिवन है 56 ग्राम, तो मैंने कहा 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके गाइस, नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा जो कि हमें गिवन होगा डाटा में, क्या गिवन है 75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैंने कहा 75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड मुझे अब इसकी जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन होगी, ये 100 ग्राम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, 56 ऑलरेडी है, 100 क्रॉस में आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और 75 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके गाइस, सो ऑलरेडी मैं इसका कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसका आंसर आएगा 42 ग्राम। ये किसका आंसर आ गया मेरा?
मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर मुझे कैलकुलेट हो गया। ओके गाइस, अगर आप ये देख रहे होंगे जो मैंने बीच की जगह छोड़ी है ये वर्डिंग है। जो भी आपको क्वेश्चन में आपकी जो वर्डिंग यूज़ हो आप डायरेक्टली वो वर्डिंग यूज़ कर दें। जैसे कि मेरे क्वेश्चन में गिवन थी डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस, तो मैं यही वर्डिंग यूज़ कर लेता हूँ। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस, और एज इट इज़ ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। तो मुझे इस तरह मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पता चल गया है कि हमारा क्या है। सिंपल सा ही, बहुत आसान है स्टोइचियोमेट्री। तो गाइज़ अब हम जल्दी से इसका दूसरा रिलेशन करते हैं। ओके गाइज़, तो हम जो दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का है। तो 2500 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन बाय क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मास ऑफ बेंजीन। सो गाइज़, जैसे कि हमें बैलेंस इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम डाटा तैयार कर लेते हैं इसका। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्लोरोबेंजीन गिवन है, वॉल्यूम C6H5 क्लोरोबेंजीन मुझे गिवन है क्या 25 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको अगर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ओके गाइस, अब मुझसे पूछा क्या है, मास ऑफ बेंजीन, मुझसे मास ऑफ बेंजीन पूछा है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे, क्योंकि ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो मुझे एक मास और एक वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम गिवन देके मास पूछा गया है। तो वॉल्यूम मुझे क्लोरोबेंजीन का दिया है, तो मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा अपने बैलेंस इक्वेशन में, मोलर वॉल्यूम। और क्योंकि मुझे इसका क्या कहते हैं मास दिया गया है बेंजीन का, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा बेंजीन का। तो निकाल लेता हूँ मैं 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो उसका टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 78। इसी तरह अगर मैं इसका क्लोरोबेंजीन, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिया है तो मैं इसका वॉल्यूम, हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि इसके मोल से, जो कि इसका 1 है, उससे आप मल्टीप्लाई करा दें किसको 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को। तो ये मुझे क्या मिल रहा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि मोल 1 है इसका। ओके गैस, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। मुझे फाइंड क्या करना है, मास ऑफ C6H6। बेंजीन। ओके गाइस, फर्स्ट स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा फर्स्ट स्टेप होगा बैलेंस इक्वेशन से। सेकंड स्टेप होगा जो कि मुझे चीज़ गिवन दी गई है। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है हम उसी को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, जो कि है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। ओके, फिर मुझे क्या ऑब्टेन हो रहा है इससे, बेंजीन 78 ग्राम ऑफ C6H6। इसी तरह गाइस, जो मुझे सेकंड मेरा स्टेप होगा वो मेरे गिवन से होगा, जो कि गिवन मुझे क्या है वॉल्यूम ऑफ क्लोरोबेंजीन 2.5 डेसीमीटर क्यूब, 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, सो कैलकुलेशन क्या होती है 22.4 नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा 78 22.4 इंटू, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 22.5 है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 8.705 ग्राम। ये मुझे क्या चीज़ मिल गई, मास ऑफ बेंजीन। तो मुझे मास ऑफ बेंजीन हमें कैलकुलेट हो गया हमारा। बाकी
इसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे हमारा क्वेश्चन था उसमें ऑब्टेन बाई, तो हम कह सकते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन फ्रॉम ये फर्स्ट स्टेप, और इसी तरह हम एज इट इज सेकंड 22.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ऑफ C6H6। तो इस तरह हमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा हमारा मास ऑफ बेंजीन। तो गाइस यही चीज़ थी आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने 2 रिलेशनशिप पढ़ा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और मास टू मास रिलेशनशिप। बाकी अगले जो रिलेशन होगा इसका वॉल्यूम टू वॉल्यूम मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।